So students, welcome to this new lecture of DC machines, and in this lecture we will study about construction of DC machines. तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डीसी मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें जो मोटर और जनरेटर दोनों का ही कंस्ट्रक्शन सेम होती है. सो आइदर अ मशीन इज़ अ मोटर और जनरेटर, डजेंट मैटर. हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया हुआ डीसी मशीन का, राइट. सो यहाँ पे आप देखें तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है, जिसको मैं कल आपको बताया था, जिसको हम स्टेटर भी बोलते हैं, दिस इज आउटर मोस्ट पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड योक. इसको हम योक बोलते हैं. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ आउटर कवर. ठीक है. और इसका क्या क्या फंक्शन होगा, योक का क्या क्या फंक्शन होगा. ठीक है. सबसे पहला तो लिख सकते हैं हम कि ये क्या करेगा योक, क्योंकि बाहर का है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट, फ्रॉम harmful atmospheric elements like moisture, dust and other gases. Now these are the materials which affects your insulation. ठीक है. मॉइस्चर हुआ, डस्ट हुआ, गैसेस हैं जैसे SO2 है, एसिटिक फ्यूम्स होती हैं, ये सारे के सारे आपके इंसुलेटिंग मटेरियल को हार्म करती हैं. तो इन सारी चीज़ों को ये जो योक है, ये बाहर का आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है. दूसरा चीज़ जो योक का काम है वो क्या है, इट प्रोवाइड्स यू कैन से प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. It provides mechanical support to poles and armature. ओके. ये आपका जो पोल है, आपके ये पोल है, 4 पोल की मशीन है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 पोल मशीन, तो इनको मैकेनिकल चीज़ प्रोवाइड करता है. और तीसरा जो इसका काम होता है, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट. तो कल मैंने बताया था आपको कि जो हमारा स्टेटर है वो, उसमें हम कंडक्टर्स डालते हैं और जो वाइंडिंग करते हैं, जैसे आप ये देखें तो ये एक मैग्नेटिक पाथ, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये जो आपका योक है ये मैग्नेटिक सर्किट का एक पार्ट होता है. ठीक है. सो ये लो रिलक्टेंस को करेगा, आपको लो रिलक्टेंस पाथ देगा. और इट प्रोवाइड, यू कैन राइट डाउन, इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ. अब ये लो रिलक्टेंस पाथ इसने देना है, इसीलिए नेचुरली इसका जो मटेरियल होना चाहिए, राइट. सो ये बाहर का जो आपका होता है, दिस इज मेड ऑफ, यू कैन से कास्ट आयरन, राइट, और कास्ट स्टील, राइट. और जो अंदर की चीज़ें हैं वो हमारी होती हैं, दे आर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील. ये आपने मशीन 1 में ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. सो ये 3 जो हैं ये मेजर फंक्शन है आपके योक के, राइट. सो ये पोर्शन आपका योक यहाँ मैंने मेंशन किया हो, ये आपको. So this is all about your yoke. Fine. So since I have got a limited space on my board, I will rub this, and next we will go to the second important part of this construction, and that is pole and pole shoe. Now what is pole shoe? We all know what shoe is. shoe हम नीचे पहनते हैं, राइट. तो ये जो पोल का नीचे का पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पोल शू. ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं,
तो ये पोल शू है हमारा, और ये मेन जो है ये सारे के सारे को हम बोलते हैं पोल, राइट। सो हम बोल सकते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है ये पोल जो है, एक को हम बोलते हैं पोल कोर, दूसरे का हम बोलते हैं पोल शू। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है? एक्चुअली अब पोल आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, सो पोल कोर, यू कैन राइट डाउन, पोल कोर carries a field winding to produce flux। अब आप देखें, ये मेरा टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से देखो ये मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, ये एक पोल को, दूसरे पोल को, तीसरे नीले कलर की जो है ये चौथे पोल को। तो ये आपने ये इलेक्ट्रिकल करंट दे रखा है पोल कोर को। अब ये इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ये इसको मैग्नेट बना देता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने बेसिकली ये क्या, हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं रोटर के लिए, जो अंदर का पार्ट है। तो एक काम तो पोल कोर का ये हो गया कि ये आपको, ठीक है, और दूसरा पोल शू क्या करेगा, फ्लक्स को डायरेक्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं इसके कि it directs the flux produced through air gap। ये जो एयर गैप है आप देखें, इसके थ्रू फ्लक्स को डायरेक्ट करेगा ये पोल शू। ओके, फाइन। और तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि पोल कर क्या रहा है, पोल ये फील्ड वाइंडिंग्स को जो है सपोर्ट भी कर रहा है। सो यू कैन से पोल शू हैज टू पर्पस, ठीक है। इट सपोर्ट फील्ड कॉइल्स, and spread out the flux in air gap uniformly। अब आप देखें मेरे रोटर का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से था, तो मेरा पोल शू का जो शेप है वो इस तरह से, ताकि जो फ्लक्स का डिस्टेंस यहाँ पर हो कॉर्नर में, वही डिस्टेंस सेंटर में हो। क्योंकि क्या होगा, एयर गैप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फ्लक्स कम होगा, एयर गैप कम होगा वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो यूनिफॉर्म एयर गैप रखने के लिए इसको पोल शू को इस तरह से स्पेस दे रखी है, ताकि हमारा कॉर्नर से जो फ्लक्स रोटर को जाए वही फ्लक्स जो है सेंटर से भी जाए। Clear? So this is the second important part of your construction pole and pole core. Right? You can side by side you can see this diagram also. A तीसरा part we can say is nothing but field winding. Field winding, ये जो आपकी ब्लू से मैंने शो की है, these are called field windings basically, है ना। ये पोल कोर पे हमने वाउंड करके रखी हुई है डायरेक्ट डेफिनेट डायरेक्शन में, क्योंकि नेचुरली हमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस करना है उसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। सो इसका काम क्या होगा, टू प्रोड्यूस नेसेसरी फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग का क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस करना है ना हमने, राइट। और इसी के अकॉर्डिंगली फील्ड वाइंडिंग किस तरह से कनेक्टेड है बाद में हम पढ़ेंगे कि इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है डीसी मशीन का टाइप भी होती है, राइट। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन राइट डाउन नाउ कम्स योर आर्मेचर। नाउ दिस इज द की पार्ट ऑफ दिस मशीन। ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये हमारा आर्मेचर है, राइट। और इसमें ये जो रेड मैंने शो करके रखा, दीज आर कॉल्ड आर्मेचर कंडक्टर्स, राइट। आर्मेचर कंडक्टर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कॉइल्स, यहाँ पे शो कर रखे हैं मैंने, सिंगल कर रखी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगी। और अंदर जो है ये मैंने बना के रखे हैं, इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रश। ये बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, राइट। सो आर्मेचर ये चीज़ है, ठीक है। आर्मेचर का क्या है, आर्मेचर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं आर्मेचर कोर, और दूसरे को हम बोल सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर का मतलब है कि जो पूरा का पूरा आर्मेचर है, दिस इज आर्मेचर कोर। और दूसरा जो रेड मैंने शो करके रखी है, दीज आर कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। नाउ द फंक्शन ऑफ दिस आर्मेचर वाइंडिंग इज टू कैरी करंट
जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जनरेटर के केस में ये करंट जो है ये बाहर की तरफ आएगा, वी विल टेक करंट आउट ऑफ दिस, एंड इन दिस मोटर वी विल गिव करंट टू दिस आर्मेचर वाइंडिंग, राइट। फाइन। तो ये है इसका काम क्या होगा। सबसे पहला काम आर्मेचर में क्या चीज आती है, जनरेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, चाहे वो मोटर होगी चाहे जनरेटर होगा, क्योंकि जब अंदर घूमेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो गई, राइट। इट इट कैरीज करंट बोथ इन केस ऑफ जनरेटर एज वेल एज इन मोटर, राइट। और जो थर्ड फंक्शन करना है, इट डू यूजफुल वर्क इन एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर जो है आपको सप्लाई करेगा, राइट। और अगर आप इसकी आप आर्मेचर की अगर आप एक वो बनाना चाहें तो वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। यू कैन ड्रॉ दिस आर्मेचर लाइक दिस, आर्मेचर को इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट। सो ये इस तरह से आपको ये एक सर्कुलर लैमिनेशन है कोर की, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका एक ये आ जाएगा, शाफ्ट आ जाएगी जिसमें, ठीक है। ये जो गैप्स हैं आपके, ये जो गैप्स हैं इनको हम बोलते हैं स्लॉट, राइट। और यहाँ पे आप इस आर्मेचर में जो बीच में हमारे सर्कुलर से डक्ट्स होते हैं, दे आर एयर डक्ट्स, ये हमारे लिए होते हैं ताकि हम लोग जो है इसको प्रॉपरली एयर सर्कुलेशन हो सके, कूलिंग के लिए काम आते हैं। जो जो मेन ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टूथ, राइट। तो ये सारे लैमिनेटेड होते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि लैमिनेशन हमने क्यों करी, जैसे ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग लैमिनेशंस करते हैं, ठीक है। तो जो फिफ्थ मेन पार्ट है इसका उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ मैंने ये शो करके रखा हुआ है, ये जो आपके ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स देख रहे हैं आप, राइट। ये दीज आर कम्यूटेटर सेगमेंट्स बेसिकली। और इन कम्यूटेटरों का क्या काम होता है, जनरेटर के केस में ये करंट को कलेक्ट करते हैं बाहर की तरफ, और मोटर के केस में ये जो है आपका, मोटर के केस में ये आपके करंट को जो है करंट को लेंगे, फाइन। सो इसको आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर DC generator is to collect current generated in armature conductors, whereas in DC motor they help in providing current to आर्मेचर कंडक्टर्स। क्लियर हो गया। सो जनरेटर के केस में हम लोग करंट लेंगे, मोटर के केस में, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं एक्चुअली जितनी कॉइल्स होंगी उतनी ही ये सेगमेंट्स होंगी, ठीक है, जो आर्मेचर कॉइल के बराबर, क्योंकि हर कॉइल का ये इस तरह से कॉइल जो हमारी होती है इस तरह से कॉइल, ये जाके कम्यूटेटर के, ये जाके इस तरह से एक कम्यूटेटर में इसने ज्वाइन किया था, दूसरे कम्यूटेटर में इसने, तो अपोजिट कम्यूटेटर में ये कॉइल जो है कंप्लीट करती है, राइट। तो इस तरह से हमारा कम्यूटेटर्स होते हैं, फाइन। उसके बाद कम्यूटेटर के बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, वो है आपका
ब्रश। तो यहाँ पे आप देखें 2 ब्रशेस हैं ये करंट कलेक्ट करने के लिए, और ये इन ब्रशेस को, ये देखो इन ब्रशेस के थ्रू टर्मिनल बॉक्स में वायर गई है, ब्लू कलर की मैंने शो की हुई है, राइट। सो जनरली दे आर मेड ऑफ, सो यूजुअली मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, it has to have low contact resistance, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ हमेशा मूव करती रहेगी, तो ब्रशेज जो हैं हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे आपके कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ। तो जितनी कम कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगी उतना ही हमारा जो है मिनिमम स्पार्किंग यहाँ पे होगी। फाइन। तो ब्रश का काम क्या है? टू कलेक्ट करंट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट करंट, ठीक है, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज नथिंग बट इट इज बियरिंग्स। ये हमें पता ही है, मैकेनिकल सपोर्टिंग होता है इसमें, बियरिंग लगे होंगे जिसके ऊपर ये घूम रहा होगा, ठीक है। तो बॉल बियरिंग यूज करते हैं हम लोग। यू कैन राइट डाउन बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड as they are reliable for heavy duty machines. So this is all about, we have got 7 important part। तो कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख लें तो आपको सारी कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन की क्लियर हो गई होगी। अब कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन फॉर मोटर इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, राइट। सो विद दिस लेक्चर इज कंप्लीट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।